11 सितंबर 2001 अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में मौजूद हैं। वहाँ वो एक क्लासरूम में बैठे होते हैं सेकंड ग्रेड के बच्चों के साथ। वो बच्चों के साथ रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं कि इसी दौरान व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड क्लासरूम में दाखिल होते हैं और प्रेसिडेंट के कान में सरगोशी करते हुए कहते हैं कि अमेरिका इज अंडर अटैक। जॉर्ज बुश क्लास में 7 मिनट तक बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज को मुकम्मल करते हैं, बच्चों और टीचर्स के साथ तस्वीरें बनाते हैं। इसी दौरान पूरी दुनिया में यह खबर फैल जाती है कि अमेरिका पर हमला हुआ है। कुछ लोग जॉर्ज बुश को इस बात पर क्रिटिसाइज भी करते हैं कि वो क्लासरूम में क्यों बैठे रहे। जब उन्हें पता था कि यूएसए पर अटैक हुआ है तो उन्होंने फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंसिडेंट ऑफ 9/11 की। ये वो वाकया है जिसने ना सिर्फ यूएसए पर बल्कि पूरी दुनिया पर कुछ हद तक असर डाला है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। Hey Beth, what is that? Somebody hit the World Trade Center or the? It's a trade center. The World Trade Center. Have a very tragic story right now. Incredible plane crash into the David, I'm sorry to interrupt you, but we're looking at live pictures of the Pentagon where there is billowing smoke. Jim Miklashevsky just... 11 सितंबर की सुबह अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन के एयरपोर्ट से। इसकी डेस्टिनेशन है लॉस एंजलस। 92 लोग मौजूद हैं इस जहाज में, जिनमें से 81 पैसेंजर्स हैं और 11 क्रू मेंबर्स हैं। इस टेक ऑफ के 11 मिनट बाद पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर्स भी हैं। ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, जबरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं और पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं। ये इस प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ देते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बड़ी ही हिस्टोरिक बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क की। ये अमेरिका की शान थी और एक वक्त में ये वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग भी हुआ करती थी। हाईजैकर्स प्लेन को इस बिल्डिंग के नॉर्थ टावर में क्रैश कर देते हैं। ये क्रैश होता है सुबह के 8:46 पे। इस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के स्कूल जा रहे थे। वो रास्ते में थे कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ उन्हें बताते हैं कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया गया है। जब प्रेसिडेंट ये खबर सुनते हैं तो उन्हें कोई यकीन ही नहीं आता। इसके 17 मिनट बाद पता चलता है कि अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 175 भी हाईजैक कर ली गई है। इसमें भी 5 हाईजैकर्स हैं जो कि पायलट से कंट्रोल छीनते हैं प्लेन का और इस प्लेन को एक बार फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ देते हैं। ये इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश कर देते हैं। दूसरा क्रैश और दूसरे ही टावर में। दूसरे क्रैश के कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है कि 2 और फ्लाइट्स हाईजैक कर ली गई हैं। इनमें से एक है फ्लाइट 77 जिसने टेक ऑफ किया है वाशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट से। इसकी डेस्टिनेशन है लॉस एंजलस और इसमें भी 5 हाईजैकर्स हैं। और दूसरी है फ्लाइट 93 जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही है। इन दोनों फ्लाइट्स को वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दिया जाता है। वाशिंगटन डीसी से बाहर कुछ फासले पर अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर बिल्डिंग है जिसका नाम है द पेंटागन। हाईजैकर्स फ्लाइट 77 को इस पेंटागन की बिल्डिंग में क्रैश कर देते हैं। 9:37 पर तीसरा क्रैश होता है पेंटागन की बिल्डिंग में। जो दूसरा क्रैश हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में, इसने बिल्डिंग को काफी डैमेज कर दिया था और इसी की वजह से तकरीबन 10 बजे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर नीचे गिर जाता है। अब चौथा प्लेन जो हाईजैक हुआ है उसकी परेशानी लोगों को सताने लगती है। अंदाजा लगाया जाता है कि इसे व्हाइट हाउस पर या कैपिटल हिल की बिल्डिंग पर क्रैश करवाया जाएगा। प्लेन में बैठे मुसाफिरों को जब पता चलता है कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है तो वो अपने मोबाइल फोन्स ऑन करते हैं। उनके रिलेटिव्स उन्हें बताते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। ये सुनकर तमाम पैसेंजर्स हाईजैकर्स के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं। अब ये नहीं पता कि मुसाफिर कॉकपिट तक पहुंच पाते हैं या नहीं, लेकिन ये प्लेन एक खाली जगह पर क्रैश कर जाता है खेतों में। 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। इस इंसिडेंट में 3000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 6000 से ज्यादा जख्मी होते हैं। अमेरिका इस अटैक का रिस्पॉन्सिबल ठहराता है उसामा बिन लादेन और अल कायदा ग्रुप को। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद उसामा बिन लादेन की स्टेटमेंट आती है कि मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। लेकिन 2004 में जब यूएसए में इलेक्शंस करीब थे तो उसामा बिन लादेन एक पब्लिक टेप रिकॉर्डर जारी करते हैं जिसमें वो कबूल करते हैं कि वही रिस्पॉन्सिबल हैं इस इंसिडेंट के। इसकी वजह ये बताई जाती है कि अमेरिका मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था। लबनान में मुसलमानों पर हो रहे क्राइम को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। इसराइल को सपोर्ट कर रहा था यूएस फलस्तीन के खिलाफ। चेचना में पाबंदियां डिक्लेयर कर रहा था यूएसए मुसलमानों के खिलाफ। ऐसे ही और कई रीजंस उसामा बिन लादेन लिस्ट डाउन करते हैं कि इस वजह से हमला करवाया गया यूएसए पर। अब ये बात सुनकर अमेरिका तो चैन से बैठने वाला नहीं था, तो मई 2011 में उसामा बिन लादेन को मार दिया गया। इस इंसिडेंट की वजह से अमेरिका में एक बिल पास हुआ जिसे पार्लियामेंट में मौजूद तमाम पॉलिटिशियंस ने बगैर पढ़े साइन कर दिया। यह हुकूमत को पावर देता था कि वो अपने ही सिटीजन्स पर स्पाई कर सके। लेकिन इसका गलत फायदा भी उठाया गया कि जो लोग हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं
उनकी आवाज़ बंद कर दी जाए। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी लाखों लोगों की कॉल्स रिकॉर्ड करती थी बगैर किसी वारंट और एविडेंस के। एयरपोर्ट्स पर भी बहुत बड़ा बदलाव आया। 9/11 से पहले एयरपोर्ट्स पर इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन फुल बॉडी स्कैन, ID चेक और पासपोर्ट चेक होता है। पॉकेट्स खाली करवाई जाती है, बैग्स चेक किए जाते हैं। दिसंबर 2002 में एक्सप्लोजन डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है पूरे अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर। बाद में पूरी दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स भी इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। 2003 में पहली दफ़ा पायलट्स को हथियार दिए जाते हैं ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें। कॉकपिट्स के दरवाजों को और मजबूत बनाया गया ताकि इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके फायर आर्म और ग्रेनेड से। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंसिडेंट ऑफ 9/11 की। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको नया कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अब मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।